प्रेम वो खुशबू है जो हवाओं के साथ नहीं फैलती, बल्कि इबादत और प्रार्थनाओं के साथ रूह तक पहुंचती है, यानी परमात्मा तक। और जो आवाज़ परमात्मा तक पहुँचे वही पूरी होती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मिली जो जिंदगी दोबारा तो हाथों की लकीरों में तुझे लिखा कर लाएंगे। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि स्वयं से जो कर सको, स्वयं से जो बांट सको, स्वयं से जो दे सको, उसे प्रेम कहते हैं। लेकिन स्वयं से ना देकर दूसरों से आशा करना वो प्रेम नहीं। उम्मीद हो सकती है, पसंद हो सकती है, और ये व्यक्ति को, हम सबको अंत में निराश ही करती है। इसलिए बेशर्त होकर जियो, और जिस दिन बेशर्त होकर जिएंगे उस दिन प्रेम को हम महसूस कर सकेंगे, क्योंकि प्रेम को वही महसूस कर सकता है, पा सकता है, जो मौन हो गया, जिसकी सारी आकांक्षाएं खत्म हो गई। वही प्रेम को महसूस कर सकता है, और उसी के लिए प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, और ईश्वर उसी के हृदय में उतरता है, उसी के हृदय में प्रकट होता है, जो सारी कामनाओं से, सारी आशाओं से मुक्त है। परमात्मा उसे ढूंढ ही लेता है, यानी प्रेम फिर उसके जीवन में फूल बनकर नहीं, खुशबू बनकर उसके सांसों में, उसके जीवन में एक बहार की तरह फैल जाता है, और उसका जीवन फिर धन्य हो जाता है। इसलिए प्रेम को कोई शब्द न दें, सिर्फ महसूस करें, और मात्र केवल देने की सोचें, लेने के नहीं। लेने की जैसे ही सोचे वैसे ही इन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों की तरह आप बिखर जाते हैं। इसलिए अपने प्रेम को प्रेम बनाएं, बांटें। एक दिन पता चल जाएगा बांटने से ही कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो बांटने से खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ा, और जब बांटने से खत्म नहीं होता, बढ़ता है, वही एक दिन हमें आनंद, खुशियाँ देता है। और वही आनंद, खुशियाँ ही प्रेम का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि जो खुश है, आनंदित है, उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। और
जिसे कोई कमी महसूस न हो, वही प्रेम को पा सकता है। प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करें, प्रेम ही जीवन का सार बन जाए, ऐसे अपने जीवन को जीने का अवसर दें।